बडी फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बडी फॉर स्टडी। हाउ मे आई असिस्ट यू? मैम, मैंने बडी फॉर स्टडी में अप्लाई किया है, तो जो HDFC वाली स्कॉलरशिप है वो कैसे मिलेगी? कौन सा स्कॉलरशिप अप्लाई किया है आपने? HDFC HDFC। ठीक है, क्या बैंक। क्या कौन सा स्कॉलरशिप अप्लाई की है? HDFC अप्लाई तो मैंने मैम बहुत सारी की है, मगर HDFC कैसे मिलेगी? HDFC स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन है ना, अभी वो अंडर प्रोसेस है, शॉर्टलिस्टिंग स्टेज के लिए मूव हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी अपडेट होगा आपको मिलेगा। अभी आप वेट करिए। मैम। जो मैंने और कब तक मिलेगी, एक मिनट, कब तक मिलेगी टाइम के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है, तो अभी आप वेट करो। बिकॉज जो प्रोसेसिंग पीरियड होता है ना 4 मंथ्स का होता है, तो अभी आप वेट करिए, आपको जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, कितने मंथ का बताया मैम आपने 3 प्रोसेसिंग? to 4 मंथ्स का होता है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन हमने अप्लाई किया उस दिन से 3 से 4 महीने बाद मिलेगी? हाँ, अच्छा, तो अभी तो मैम इसकी डेडलाइन भी आई थिंक ओवर नहीं हुई है, तो फिर जब डेडलाइन 7 सितंबर है। तो मैम 7 सितंबर के बाद 3 से 4 मंथ बता रहे हैं आप? हाँ, तो मैम फिर तब तक तो फिर फीस जो वगैरह है स्कूल की या कॉलेज की वो भी पे करनी होती है? देखिए, टाइम के रिगार्डिंग ना कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब 3 से 4 महीना लगेगा ही लगेगा। उससे कम भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, तो आप वेट करो, आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैम, इसमें मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जब मैंने इसमें अप्लाई किया था, सारा फॉर्म फिल किया था प्रॉपरली, उसके बाद एकदम से मतलब विद इन अ सेकेंड वो लिखा हुआ आया इसमें कि सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। ऐसा कैसे हो गया, जबकि ऐसा तो सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड का मतलब होता है कि अभी ना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वाला प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, एक तो जैसे होता है कि अप्लाई कर दी स्कॉलरशिप तो उसमें आता है एप्लीकेशन सबमिटेड, तो जो हाँ, सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड लिखा हुआ होता है, तो इस अगर ये चीज शो होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीजें हो गई हैं हमारी वेरीफाई, या मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है और अब वहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो आप वेट करो, आपको अपडेट मिल जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा मैम, इसमें कितने राउंड्स और होंगे? देखिए उसका भी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। अच्छा हाँ, और मैम। कोई हेल्प चाहिए आपको? हाँ, एक चीज मुझे और पूछनी थी इसमें कि जो इसमें सर्टिफिकेट्स लगने थे या जो मार्कशीट लगनी थी, मुझे स्पेशली उसके लिए पूछना था कि चेंज कर सकते हैं उसको अगर कुछ एरर मतलब किसी डॉक्यूमेंट में? हाँ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इनकरेक्ट होगा, तो आपको री अपलोड करने के लिए ना मेल चला जाएगा, तो वहाँ से आप उसे री अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, सपोज अगर हमने शुरू में ही एंटर कर दिया गलत और हमें पता है कि वो गलत है, वो चीज का हमें वेट कोई बात नहीं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो पता चल जाएगा ना गलत है या सही है, तो उस टाइम पे आपको री अपलोड करने के लिए मिल जाएगा। नहीं, ठीक है, मगर उसमें तो ऐसा होगा ना कि अगर जैसे अगर बाद में पता चल है उनको, तो बाद में तो जैसे उनका मन है कि वो सेलेक्ट करें या नहीं उस बेसिस पे, तो उन्हें ये थोड़ी ना पता होगा कि हमने गलती से फिल कर दिया। सपोज क्लास कोई मार्क्स हैं, अगर हमने वो गलत फिल एंटर कर दिए और फिर उन्होंने हमें सेलेक्ट ही नहीं करा इस बेसिस पर। तो बाद में आपसे उसकी मार्कशीट भी तो मांगी जाएगी। जब आप मार्कशीट सबमिट करेंगे तो फिर तो वो इनकरेक्ट शो हो जाएगा ना, तो आपको दोबारा से उसे अपलोड करना पड़ेगा। नहीं मैम, आप समझ नहीं रहे। जब वो शॉर्टलिस्ट करते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो वो इस बेसिस पे तो सेलेक्ट करते हैं जो भी मार्क्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स के, या ये है वो है। अगर वही किसी ने कम डाल रखे हैं, सपोज उसके हैं 90% और उसने डाल दिए गलती से 70%, तो फिर वो सेलेक्ट ही नहीं होगा आगे, फिर ना ही उसके पास कॉल आएगी उसको करेक्ट करने की। ये कह रहा था। ऐसा नहीं होगा, इसमें एलिजिबिलिटी है 55%। हम्म। ये तो वो तो पढ़ा होगा ना आपने, उसे पढ़ के ही आपने अप्लाई किया होगा, है ना? हाँ, मैंने रूल्स एंड वो सारे पढ़े थे अच्छे से। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था ना, तो उसमें 55% दिया हुआ था, तो उसके
ऊपर जाएगा तब तो आपका वैसे भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। एंड अगर गलत डिटेल्स फिल कर भी दी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए होता है। जब वो होगा तो आपसे ना मार्कशीट वगैरह भी अपलोड करवाई जाएगी। वहाँ पे तो शो हो जाएगा ना कि आपने परसेंटेज गलत डाले हुए हैं, तो फिर आपको सही डॉक्यूमेंट उस टाइम पे अपलोड करना होगा। ठीक है। अच्छा, और मैम जो हाँ इसमें प्रूफ ऑफ क्राइसिस वाली चीज थी, एक डॉक्यूमेंट ये भी तो था ना, प्रूफ ऑफ क्राइसिस, तो जिसमें हाँ ये अपलोड किया उसे प्रेफरेंस भी ज्यादा मिलेगी क्या? हाँ ऐसा कुछ है मैम? हाँ, ऐसा है, ऐसा मेंशन भी है, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मेंशन भी है। तो मैम प्रूफ ऑफ क्राइसिस में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? अगर किसी को मेडिकल इशू है या अभी किसी के पेरेंट्स नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैम ये सारे स्कॉलरशिप्स में नहीं होता है, ये सिर्फ इसी में है प्रूफ ऑफ क्राइसिस वाला जो हाँ, ऑप्शन है? HDFC में ही है। अच्छा अच्छा मैम, और भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं कोई इस तरह की जो मतलब आने अभी तो देखिए, अब हम्म, जैसे कोई और स्कॉलरशिप लाइव होगी ना आपको अपडेट करते हैं। ठीक है। वो वेबसाइट से ही शो हो जाएंगे ना सारे जो भी मतलब? हाँ हाँ अच्छा अच्छा मैम एक ठीक बार है। और हाँ हाँ बताइए, और कोई हेल्प चाहिए आपको? मैम, एक चीज मैं पूछ रहा था कि एक साल में कितनी मिल सकती हैं स्कॉलरशिप? एक साल में एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। एक ही मिलेगी एक साल में? हाँ, तो फिर मैम अप्लाई तो हम सब पे कर पा रहे हैं, जैसे जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो एचडी? अप्लाई तो आप सुनिए, अप्लाई आप कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी आपको कोई एक ही। अच्छा मैम, वो मिलने के बाद भी अप्लाई कर पा रहे हैं ना हम? जैसे कोई सपोज मिल गई किसी को। अगर आप मिलने के बाद भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको इस ईयर में तो नहीं मिलेगी, आपको नेक्स्ट ईयर में ही वो मिलेगी। अच्छा, तो एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी? हाँ मैम करंट ठीक स्टेटस है। क्या शो कर रहा है मेरा इसमें स्कॉलरशिप का? अभी आपका जो स्टेटस है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज के लिए मूव हुआ है। अभी आप वेट करो, आपको अपडेट मिल जाएगा, अभी अंडर प्रोसेस ही है आपका एप्लीकेशन। मैम कितना टाइम और लगेगा इसमें? मैम मैंने बताया तो कि 3 से 4 महीने का प्रोसेसिंग पीरियड होता है, आप वेट करो, आपको अपडेट मिल जाएगा। अच्छा मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन बडी फॉर स्टडी, हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने सारे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिया प्रॉपर्ली, और उन्होंने मुझे बताया कि आपका अभी जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू है और अभी आपको वेट करना है 3 से 4 मंथ के लिए मैक्सिमम। हालांकि उन्होंने ये बताया कि ये मैक्सिमम डेट टाइम है, इससे पहले भी ये चीज़ हो सकती है, और जितनी जल्दी ये स्कॉलरशिप का प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अगर आप डिज़र्विंग होते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके एप्लीकेशन में ये चीज़ लिखी भी आ रही है कि सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, तो आप इसे ये ना मानें कि आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे, बल्कि आपको और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना रहना चाहिए। आप इसी चीज़ को ना लेकर बैठ जाएं कि बस अब सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड लिखा हुआ आ गया तो बस अब मुझे और कोई सी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करनी। दूसरी चीज़ मुझे ये आपको बतानी थी, जो मेरा भी कन्फ्यूज़न था कि क्या एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं एक साल में। तो जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि जो मैंने कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात की है उन्होंने मुझे बताया क्लियरली कि एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती किसी एक ईयर में। आप ज़्यादा स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मिलेगी सिर्फ एक बार में एक ही स्कॉलरशिप। तो इस बात से ये पता चलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप को अप्लाई करते रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है HDFC स्कॉलरशिप का, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो प्रेफरेंस उन बच्चों को ज़्यादा मिलती है जिनका कोई प्रूफ ऑफ क्राइसिस है। तो ये चीज़ मैंने कंफर्म कर ली है और ये चीज़ का बिल्कुल श्योरिटी के साथ अब मैं कह सकता हूँ कि अगर जिसके पास भी प्रूफ ऑफ क्राइसिस है उसको थोड़ा सा तो अपर एज मिलेगी इस स्कॉलरशिप में पर्टिकुलरली। लेकिन ऑल्दो इस स्कॉलरशिप में इतना सब है फिर भी इसके बाद भी अब रोज़ की रोज़ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, जैसे पैनासोनिक स्कॉलरशिप्स आई। मतलब फॉर पास्ट 1 ईयर आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़ टू गाइड यू ऑल पीपल, एंड दिस टाइम मैंने ये सोचा है कि एक बार तो ना अच्छे से सारी चीज़ों को पता कर लें कस्टमर सर्विस पे फ़ोन करके कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि एट दी एंड हमको ये नहीं पता रहता कि किस चीज़ में हम मिस आउट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें स्टार्टिंग में ही सारे के सारे करेक्ट देने चाहिए। अगर हमने डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं दिए स्टार्टिंग में तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तभी फिर
कॉल आएगी करेक्शन के लिए, अगर आपका वो सिलेक्शन उसमें हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन और अपलोडेड इन द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर्ली अपलोड करने चाहिए आपको, और जो भी सारी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर्ली ए टू डिक्टो, जो भी तुम्हारा मार्कशीट है ना एक मार्क कम ना एक मार्क्स ज़्यादा, बिल्कुल प्रॉपर्ली फिल करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैच होती हैं। तो जैसे कि HDFC स्कॉलरशिप का हमने देख लिया कि इसमें अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी तो सितंबर में तो शायद इसकी डेडलाइन है, तो अभी तो अगस्त ही चल रहा है। उसके बाद से इनकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद और सारे ड्यू डिलिजेंस होगा, सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद ही स्कॉलरशिप अवार्ड होंगी स्टूडेंट्स को। लेकिन हाँ, जैसे पिछले साल भी काफ़ी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को HDFC स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस बार भी ज़रूर नंबर तो आएगा जिन्होंने भी प्रॉपर्ली अप्लाई किया है उन सभी का। बस मेरा यही कहना है आपसे कि मैंने स्कॉलरशिप वीडियोस बना रखी हैं काफ़ी सारी, आप उसको देख सकते हैं जाके, और बहुत ही ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप भी बताई हैं जो भी किसी ने नहीं बताई। ऊपर से मैं प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज ग्रुप्स और व्हाट्सएप पे सबको आप शेयर कर दें मेरी वीडियोज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप आगे भी लेके आने वाला हूँ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। वैसे भी मैं लेकर आता ही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि मैंने और भी ज़्यादा एक दो जगह और भी मैंने बात की थी फॉर स्पेशली फॉर स्कॉलरशिप्स, जिसमें कि वीडियो इंटरेक्शन में इश्यूज़ होता है, तो वो भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो। सो आई विश यू सक्सेस।